हरि ओम। मैं योगी वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ और हम भगवत गीता के 6वां अध्याय आत्म संयम योग का आज 37, 38 और 39वां श्लोक करेंगे। अभी तक देखिए भगवान ने क्या किया है कि भगवान ने बताया कि तू साधना कर, तू ऐसे बैठ, ऐसा कर, ध्यान में बैठ और किस तरह से सारी उसको पोस्चर्स बता दिए। उसके बाद में ये प्रश्न आया कि अर्जुन के सामने कि भाई ये मैं कैसे करूं? तो अर्जुन ने फिर प्रश्न उनसे पूछे कि हे भगवान, ये तो मन बड़ा चंचल है, बड़ा बलवान है, बड़ा दृढ़ है। ये इसको मैं कैसे ठीक करूं? कैसे कंट्रोल में लाऊं? कैसे मैं वश में करूं? मेरे बस का नहीं है। आप ही मेरे मन को अपने मन में लगा लीजिए, अपने उसमें लगा लीजिए, अपने श्री चरणों में। तो ये है कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा और इसलिए मुझे बहुत ही इसको सँभालना, इसको कंट्रोल करना इतना मुश्किल है जितना कि वायु को कंट्रोल करना, वो नहीं की जा सकती। ऐसे ही मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप करिए। फिर भगवान ने उसको कहा, देख तू अभ्यास और वैराग्य 2 चीज़ों को ले, दोनों के साथ में तू बहुत आसान तुझे हो जाएगा ये। और जब इन दोनों के साथ प्रयास करेगा तो अभ्यास से और वैराग्य से ज़रूर हो जाएगा। अब अर्जुन के मन में फिर प्रश्न उठ रहा है कि प्रश्न उठ रहे हैं, तो अब देखिए क्या प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। लिटरल मीनिंग इसका ये है, अर्जुन बोले हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है, जो फेथ रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, कंट्रोल नहीं करता, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? ये भगवान से पूछ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर शुरू में भगवान ने कहा अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः, जिसकी साधना में जो वो जप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, आसन कर रहा है, ध्यान में बैठ रहा है, सत्संग जा रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, आदि में रुचि है और श्रद्धा भी है, उस और करता भी है, साधना कर रहा है, पर अंतःकरण और बाह्यकरण वश में न होने से, न उसके वश में नहीं है, से साधन में थोड़ी सी कमी है, उतनी तत्परता नहीं है, उतनी जो है वो नहीं है, एफिशिएंसी से पूरा नहीं कर रहा है वो। इसको तो नहीं है, इसके न होने से, इसके होने से साधन में कमी है। और ऐसा साधक आखिरी समय में, जीवन के अंत काल में, जब संसार से संग रहने से उसका, चूंकि उन्हें विषयों का चिंतन, जो विषय हैं, देखिए विषय के बारे में पहले बता चुके हैं। विषय मतलब जो जो खाने का सामान है वो विषय है, जो सूंघने का सामान है, जो 5 इंद्रियों से कनेक्टेड है, ज्ञानेंद्रियों से, तो वो सब विषय है। जो आंखों से देखने का है, जिनसी चीजें, वो सब विषय हैं। कानों से सुनने वाला, वो सब विषय है। और जो त्वचा से संबंधित है वो भी विषय है। तो ये विषय है। तो ऐसा जो विषयों का चिंतन करता हुआ वो अपना देह छोड़ देता है, तो उसके उसके लिए फिर क्या स्थिति होगी, कहाँ से क्या होगा आगे चल के? तो भगवान ने यहाँ पे कहा अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। तो ये जो विषय से उसका संबंधित था और जो उसने केयरलेसनेस बरती, उसकी वजह से जो अंत काल में उसका मन जो है भटक गया, विचलित हो गया, बाइफरकेट हो गया और वो अपनी साधना से हट गया। इस कारण उसको योग की, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई योग से। तो फिर वो किस गति को प्राप्त होता है, ये अर्जुन पूछना चाह रहे हैं। इसका अर्थ ये है, उसने पाप करना तो सर्वथा छोड़ दिया था, अतः वह नरकों में तो जाएगा नहीं। स्वर्ग की कामना होने से स्वर्ग में भी नहीं जा सकता।
लेकिन उसने श्रद्धापूर्वक साधन में लगा हुआ होने से उसका पुनर्जन्म भी हो सकता है, नहीं हो सकता। परंतु अंत समय में भगवान की स्मृति न करने से, भगवान की स्मृति को भुला देने से, उसका दूसरा और कोई चिंतन होने से उसको परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं हुई, तो फिर उसकी गति क्या होगी? वह कहाँ जाएगा? अब भगवान दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, 38वां श्लोक है। कश्चित् न उभय विभ्रष्ट छिन्ना ब्रह्म इव नश्यति अप्रतिष्ठः महाबाहो विमूढ़ा ब्रह्मणा पैपति। इसका अर्थ भगवान ये कह रहे हैं, इस 38वें श्लोक का अर्थ ये है कि हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न होकर बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? देखिए, प्रश्न बहुत माकूल है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि बादल जैसे होता है वो टूट गया, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, तो वो क्या होता है? भगवान मुझे बताइए, ऐसी उसमें मैं मतलब किस प्रकार से होगा? देखिए, यहाँ पे भगवान ने कहा, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथि। इसका क्या है कि जो सांसारिक प्रतिष्ठा थी आपका, उसने जानकर वो रहित हुआ है, उससे उसको छोड़ दिया था उसने। इसका अर्थ ये है कि उसने संसार के सारे सुख, आराम, आदर, सत्कार, यश, प्रतिष्ठा, रिस्पेक्ट आदि की कामना भी छोड़ दी थी, इच्छा छोड़ दी थी उसने। उसके प्राप्त करने का उद्देश्य ही नहीं रहा इस बात को, तो साधना में लीन था। इस तरह संसार का उसने आश्रय छोड़ दिया था और वह परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर चला, पर जीवित अवस्था में उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और अंत में भटक गया। अंत समय में अपने रास्ते से वो भटक गया और परमात्मा की स्मृति भी उसको नहीं रही। फिर भगवान ने कहा, तच्चिन्नो भव विभ्रष्टा। इसका ये है कि ऐसा तो नहीं है कि वो दोनों ओर से भ्रष्ट हो गया। इसका अर्थ ये है कि संसार से भी और परमार्थ से भी ना तो भगवत प्राप्ति हुई ना संसार की प्राप्ति हुई, तो दोनों की तरफ से ही वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा। इन दोनों से अलग तो नहीं हो गया। जैसे जो बादल, ऐसा तो नहीं छिन्न भिन्न बादल की तरह वो नष्ट हो जाए, ना तो इधर के रहे ना उधर के रहे। इसका अर्थ ये है कि जरा सा किसी बादल के टुकड़े ने अपने बादल को छोड़ दिया और दूसरा बादल तक पहुंचा नहीं, वायु के कारण बीच में ही छिन्न भिन्न हो गया। ऐसे ही जो ये साधक है, क्या संसार के आश्रय को उसने छोड़ दिया और अंत समय में भगवान की प्राप्ति भी नहीं रही, उसको याद भी नहीं रही, स्मृति भी नहीं रही, फिर वह नष्ट तो नहीं हो जाता, उसका पतन तो नहीं हो जाता, गिर तो नहीं जाता? तो ये प्रश्न अब माकूल प्रश्न है, बिल्कुल सही बात उन्होंने पूछा है। अब हम चलते हैं 39वें श्लोक पर। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुं महेस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेता नाह्युपद्यते। लिटरल मीनिंग इसका ये है, हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य है, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। बात भी सच्ची है कि भगवान आप ही सब कुछ कर सकते हो, आप ही मुझे बता सकते हो, आप ही ये बताइए कि मैं क्या करूं। ये लिखा इन्होंने, त्वदन्य संशयस्यास्य छेता न ह्युपद्यते, कि हे मेरे भगवान, आप तो पूरे युक्त योगी हैं, आप बिना अभ्यास के, परिश्रम के सर्वत्र सब कुछ जानने वाले हैं। आपके समान जानकार कोई है ही नहीं और ना कोई हो सकता है। आप साक्षात भगवान हैं। आप संपूर्ण प्राणियों की सब आगे पीछे का गति को, अगति को, सबको जानते हैं, आगति आने वाला और पीछे। अतः इस योग भ्रष्ट के जो साधक है,
उसके प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हैं। आप ही मेरे इस संशय को, इस डाउट को, इसको क्लियर कर सकते हैं। मुझे बताइए भगवान, मैं बहुत व्याकुल हूँ इस बारे में। आज बस इतना ही, देखिए कल भगवान क्या उत्तर देते हैं। फिर हम 40वें श्लोक से शुरू करेंगे। हरि ओम। आपके अंदर जो परमपिता परमात्मा बैठे हैं, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरि ओम।